कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम ग्रे है। वो एक ऑटो मैकेनिक है। वो अपनी बीवी के साथ रहता है। उसकी बीवी एक साइंटिस्ट के लिए काम करती है जिसकी कंपनी ह्यूमन कंप्यूटर्स बनाती है। यहाँ ग्रे एक कार रिपेयर कर रहा होता है जो कि उसके एक रेगुलर कस्टमर की है। उससे ये गाड़ी आज रिपेयर करके डिलीवर करने जाना था, इसलिए वो अपनी वाइफ से कहता है क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो ताकि हम दोनों वापसी में साथ आ सकें। अब दिखाया जाता है कि दोनों गाड़ी डिलीवर करने जा रही होते हैं और उसकी वाइफ की इलेक्ट्रिक कार भी उनके पीछे आ रही होती है। वहाँ पहुंचकर ग्रे अपनी वाइफ को एरॉन से मिलवाता है। उसकी वाइफ एरॉन से मिलकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि एरॉन एक बहुत बड़ी टेक कंपनी का मालिक होता है। असल में एरॉन ही ग्रे का वो रेगुलर कस्टमर था जिसकी गाड़ी वो रिपेयर कर रहा था। एरॉन अपने घर से बहुत कम बाहर निकलता था। वो हर वक्त कुछ न कुछ इन्वेंट करने में लगा रहता है। उसकी बहुत सारी इन्वेंशंस में एक इन्वेंशन उसकी एक पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप थी। वो इन दोनों को वो चिप दिखाता है और बताता है कि इस चिप में बहुत सारी पावर्स है, इसकी मदद से बहुत कुछ किया जा सकता है। अब हम दिखते हैं कि वो दोनों अब अपनी इलेक्ट्रिक कार में घर वापस जा रही है, लेकिन अचानक उनकी इलेक्ट्रिक कार रास्ता भटक जाती है। अब ग्रे भी नोटिस करता है कि हम सही रास्ते पर नहीं है। ग्रे की वाइफ अपनी इलेक्ट्रिक कार को घर जाने की कमांड देती है, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से कार उसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करती और उन्हें एक अनजान रास्ते पर ले जाती है। ग्रे कार को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रुकने की बजाय कार की स्पीड ज्यादा हो जाती है। ओवर स्पीड की वजह से कार एक्सीडेंट कर जाती है, लेकिन खुशकिस्मती से दोनों बच जाते हैं। अभी वो दोनों कार से निकलने की कोशिश कर रही होते हैं कि वहाँ एक अनजान कार आ जाती है जिसमें से 4 लोग उतरते हैं और ग्रे और उसकी वाइफ को गाड़ी से निकालकर पकड़ लेते हैं। ग्रे उनसे कहता है तुम्हें जो भी चाहिए वो ले लो, लेकिन हमें जाने दो। लेकिन वो उनकी कोई बात नहीं सुनते और उनमें से एक आदमी ग्रे और उसकी वाइफ को शूट कर देता है। उसके बाद वो ग्रे की स्पाइनल कॉर्ड पर शूट करके वहाँ से चले जाते हैं। क्योंकि ग्रे की पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी, वो अपनी वाइफ को तड़पता हुआ देख रहा था लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था और उसकी आंखों के सामने उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और अब हमें ग्रे को हॉस्पिटल के बेड पर दिखाया जाता है जहां वो 3 महीने तक एडमिट रहता है। अब हमें 3 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है जब ग्रे एक व्हीलचेयर पर बैठा हुआ होता है। उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है और उसके काम करने के लिए रोबोट मशीन है और उसकी माँ भी उसकी देखभाल कर रही होती है। वो अपनी वाइफ की डेथ की वजह से डिप्रेशन में चला गया होता है। वो बार बार पुलिस के पास जाता है, लेकिन पुलिस उसकी बीवी के कत्ल करने वालों के बारे में कुछ नहीं पता कर पाती। डिटेक्टिव उससे कहती है कि पुलिस कोशिश कर रही है, वो उन सब को जल्द ही पकड़ लेंगे, जिससे वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। अब वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था और इस तरह जीना भी नहीं चाहता था, इसलिए वो अपनी रोबोट मशीन की वजह से मेडिसिन की ओवरडोज ले लेता है। इसके बाद हम ग्रे को दोबारा हॉस्पिटल में दिखते हैं। अब यहाँ ग्रे से मिलने वो है साइंटिस्ट एरॉन आता है। वो ग्रे को कहता है कि अगर वो चाहे तो अब भी ठीक हो सकता है और फिर से अपने पैरों पर चल सकता है। असल में वो अपनी इन्वेंट की हुई इंटेलिजेंस चिप ग्रे पर टेस्ट करना चाहता है, लेकिन ग्रे पहले तो उससे ये कहकर मना कर देता है कि वो अब जीना नहीं चाहता। लेकिन जब एरॉन ग्रे को उसकी वाइफ की याद दिलाता है तो वो इसकी ऑफर को मान लेता है। अब हम दिखते हैं कि एरॉन ये एक्सपेरिमेंट अपने घर में कर रहा होता है और ग्रे की स्पाइनल कॉर्ड में वो चिप लगा दी जाती है। कुछ दिन बाद जब ग्रे रिकवर कर रहा होता है तो डॉक्टर्स उसके हाथ पांव मूव करके चेक कर रही होते हैं, लेकिन उसकी हालत देखकर डॉक्टर्स एरॉन से कहते हैं कि ग्रे को कुछ दिन और दिन होंगे रिकवर करने के लिए। डॉक्टर जब एरॉन को समझा रही होती है तभी ग्रे अपने हाथ पांव मूव करने लगता है। एरॉन अपने एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल देखकर काफी खुश होता है। अब ग्रे अपने दोनों हाथ मूव कर रहा था और देखते ही देखते वो अपने दोनों पांव पर खड़ा भी हो जाता है। ग्रे अपने आप को रिकवर होता देखकर बहुत खुश था। अब एरॉन ग्रे से एक अग्रीमेंट साइन करवाता है क्योंकि ये एक इलीगल एक्सपेरिमेंट था, इसलिए वो चाहता था कि इस बारे में किसी को पता ना चले। अब ग्रे अपने घर आ चुका था। वो एक पार्सल रिसीव करता है जो पुलिस डिटेक्टिव की तरफ से था, जिसमें ग्रे की वाइफ के केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ग्रे उस डॉक्यूमेंट्स को देख रहा होता है कि अचानक उससे एक आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब ग्रे इधर उधर देखता है तो उससे कोई नजर नहीं आता। उससे लगता है शायद ये उसका वहम है, लेकिन वो आवाज उससे बताती है कि मैं तुम्हारी बॉडी में लगी हुई चिप हूँ और मैं तुमसे बात कर सकती हूँ और तुम्हारी मदद भी अगर तुम चाहो। अब हम देखते हैं कि वो चिप ग्रे को पुलिस ड्रोन की रिकॉर्ड की हुई सीसीटीवी इमेज दिखाती है, जिसे ग्रे भी देख रहा होता है। चिप ग्रे को दिखाती है कि उन 4 लॉग ऑन में से एक की नेक पर किसी तरह का टैटू बना हुआ है, जिसकी मैंने क्लियर कॉपी जनरेट कर ली है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी दिखा सकती हूँ। ग्रे की परमिशन से चिप ग्रे को टैटू का साफ तस्वीर बनाकर दिखाती है। ग्रे टैटू देखते ही टैटू मैन के बारे में जान लेता है और खुश हो जाता है क्योंकि उसने अपनी बीवी का कत्ल करने वाले का पता लगा लिया था। ये चिप इस काम को कुछ मिनट्स में कर लेती है, जबकि पुलिस इसे महीनों तक नहीं कर पाई। ग्रे सोचता है कि पुलिस को इस बारे में बताना चाहिए
पर चिप उससे याद दिलाता है कि एरॉन ने तुम्हें ये करने से मना किया था जब तुमने अग्रीमेंट साइन किया था, क्योंकि सबको ग्रे के बारे में पता चलेगा और पुलिस भी उससे पूछेगी कि तुम्हें इस बारे में कहाँ से पता चला। ग्रे सोचता है कि उससे खुद वहां जाना चाहिए। वहां पहुंचते ही उससे पुलिस ड्रोन्स दिखते हैं, इसलिए ग्रे व्हील चेयर पर ही बैठा रहता है। ड्रोन्स के जाने के बाद ग्रे छुपकर वहां से मूव करता है। जब ड्रोन्स चले जाते हैं वो घर के अंदर चला जाता है। वो जब सबूत ढूंढने की कोशिश करता है और देखता है कि किसी ने किलर को बहुत सारे मैसेजेस भेजे हैं, ग्रे इसे नजरअंदाज करता है और बाकी किलर्स के बारे में जानने की कोशिश करता है। इससे पहले कि ग्रे कुछ ढूंढे, उससे किसी की आवाज सुनाई देती है जो पास आ रहा होता है। वो किलर वापस घर आ गया था और देखता है कि उसकी टेबल पर सब कुछ बिखरा हुआ है। किलर ग्रे को देख लेता है और उससे पकड़कर पूछता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा। ग्रे उससे जवाब नहीं देता, पर वो उससे कहता है कि मुझे ये बताओ कि मेरी बीवी को किसने कत्ल किया। किलर ग्रे पर भारी पड़ जाता है। चिप ग्रे से कुछ करने की परमिशन मांगती है ताकि उससे बचा सके। जब ग्रे चिप को परमिशन देता है तो वो किलर पर हमला कर देती है और किलर पर भारी पड़ जाती है। ग्रे किलर बहुत बतरीके से मारने लगता है। वो किलर को खुद के हवाले करने को कहती है, लेकिन किलर उस पर एक नाइफ से हमला कर देता है। हालात को कंट्रोल करते हुए चिप किलर को खत्म कर देती है। ग्रे इसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो किलर को खत्म नहीं करना चाहता था। किलर को खत्म करने के बाद चिप ग्रे को बॉडी कंट्रोल वापस दे देती है और कहती है, जल्दी से अपने यहाँ आने के सब सबूत मिटा दो। ग्रे चिप की बात सुनता है और वो ही करता है। अगले सीन में डिटेक्टिव दिखाई जाती है जो किलर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जान लेती है कि उसकी बॉडी में एक वेपन इंस्टॉल था। उसकी बॉडी में छोटी वायर्स थी। इसका मतलब किलर एक अपग्रेडेड इंसान था जो दूसरे इंसानों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। एरॉन ग्रे पर गुस्सा होता है, तुमने किलर को क्यों खत्म किया? ये एक रिस्की काम था और कहता है, मैंने तुम्हारे अंदर ये चिप इसलिए नहीं डाली कि तुम ये सब करो। अगली दफा तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, वरना चिप तुमसे ले लिया जाएगा। इसके बाद डिटेक्टिव जानने की कोशिश कर रही होती है कि किलर को किसने खत्म किया। डिटेक्टिव ये जान लेती है कि किलर के कत्ल से पहले ग्रे इस एरिया में घूम रहा था। अगली सीन में डिटेक्टिव ग्रे के साथ गैराज में दिखाई जाती है। डिटेक्टिव कहती है, हमने तुम्हें इस एरिया में उस वक्त देखा था जब वो आदमी कत्ल हुआ था। वो कहती है कि हमें शक है कि इसी आदमी ने तुम्हारी बीवी को कत्ल किया था। हमारे पास इसका बहुत बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। वो उसी एरिया में रहता था जहां तुम्हारी बीवी का कत्ल हुआ था। ग्रे कहता है, ठीक है, मैं हैरान हूँ, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैंने उससे खत्म किया है तो ये गलत है। तुम देख सकती हो मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड है। डिटेक्टिव ग्रे से अलविदा कहकर चली जाती है। जब डिटेक्टिव चली जाती है तो वो रिलैक्स हो जाता है। वो चिप से पूछता है कि अब क्या करना चाहिए। चिप ग्रे से कहती है कि बार में जाना चाहिए क्योंकि मैंने किलर के मैसेजेस से बार के बारे में जान लिया है, लेकिन ऐसा करने से एरॉन तुम्हारे लोकेशन का पता कर लेगा। वो मुझे बंद कर देगा और तुम्हें पता है अगर ऐसा हुआ तो तुम फिर से पैरालाइज हो जाओगे। फिर ग्रे बार की तरफ जाता है और बार में जाकर कहता है कि अगर किसी को इस आदमी के बारे में पता है तो मुझे बता दो और यही तुम सब के लिए बेहतर होगा। जब वो ये सुनते हैं तो एक आदमी सामने आता है और ग्रे को दूसरी तरफ ले जाता है। वो ग्रे को उसकी व्हील चेयर से उठाकर नीचे फेंक देता है। ग्रे उससे पूछता है, क्या तुम उनमें से हो जिसने मेरी बीवी को कत्ल किया? आदमी कहता है, हाँ, मैं भी वहाँ था। ग्रे ये सुनकर चिप को परमिशन देता है और चिप उस पर हमला कर देती है। वो भी उससे नाम पूछती है लेकिन वो नहीं बताता। उसके बाद चिप आदमी का चेहरा ग्रे की परमिशन से बुरी तरह खराब कर देती है। अब जब ग्रे उससे नाम पूछता है, किलर अपना नाम बता देता है। वो कहता है, एक फिस्क नाम के आदमी ने मुझे इस काम के लिए पैसे दिए थे। ग्रे के उससे फिस्क के बारे में पूछने से पहले वो आदमी मार जाता है। यहाँ एरॉन को पता चल जाता है और वो चिप को बंद करने की कोशिश कर रहा होता है। चिप ग्रे को बताती है कि एरॉन मुझे बंद करने की कोशिश कर रहा है, हमें कुछ करना पड़ेगा। चिप ग्रे को एक हैकर के बारे में बताती है ताकि वो एरॉन का इनपुट बदल सके। इससे एरॉन का कंट्रोल खत्म हो जाएगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा। ग्रे हैकर की तरफ जाता है। चिप ग्रे को नए इनपुट्स बताती है और ग्रे ये इनपुट्स अपने हाथ पर नोट करना शुरू कर देता है। ग्रे जब तक हैकर के पास पहुंचता है, एरॉन तब तक चिप को 30% बंद कर चुका होता है। इस वजह से ग्रे की बॉडी का कुछ हिस्सा पैरालाइज होना शुरू हो जाता है, लेकिन ग्रे हिम्मत से आगे बढ़ता रहता है। एरॉन चिप को बंद करना जारी रखता है। इस वजह से ग्रे का एक हाथ और एक पाँव दोनों पैरालाइज हो जाते हैं। एरॉन के चिप कंप्लीट शटडाउन करने से पहले ग्रे हैकर के दरवाजे तक पहुंच जाता है। तब तक एरॉन ग्रे को 100% बंद कर देता है, जिससे ग्रे मुकम्मल तौर पर पैरालाइज होकर गिर जाता है। अब हम बारमी फिस्क और उसके एक साथी को दिखते हैं। फिस्क वही है जिसने ग्रे की वाइफ को कत्ल किया था। यहाँ फिस्क को अपने साथे की आइज में लगी डिवाइस से पता चल जाता है कि इसे ग्रे ने मारा है और ग्रे इस टाइम कहाँ है। फिर
फिस्क और उसका साथे उस जगह की तरफ निकल जाते हैं जहां ग्रे है। अगले सीन में ग्रे दरवाजे के बाहर गिर हुआ था जब हैकर आकर उससे अंदर ले जाती है। ग्रे हैकर को पैसे देता है और चिप को रीबूट करने के लिए कहता है। हैकर ग्रे के हाथ पर लिखे हुए इनपुट्स की मदद से चिप को रीबूट कर देती है। हैकर देखती है कि 2 लोग उसके रूम की तरफ आ रहे हैं। वो फिस्क और उसका साथे है। एरॉन के भेजे हुए 2 और लोग भी वहां आ जाते हैं। उनके पास हथियार है, लेकिन जब फिस्क उन्हें देखता है तो वो उन्हें खत्म कर देता है। इसके बाद फिस्क और उसका साथी दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। चिप ग्रे के जिस्म में रीबूट हो चुकी होती है और ग्रे के हाथ दोबारा काम करने लगते हैं। फिस्क और उसका साथी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि ग्रे जमीन पर गिर हुआ है। तब तक चिप ग्रे के जिस्म में पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है और ग्रे भागना शुरू करता है। फिस्क का साथी भी उसका पीछा करता है। ग्रे बिल्डिंग के छत की तरफ भागता है, लेकिन आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए ग्रे रुक जाता है और अब चिप अपनी ताकत दिखाती है और बहुत ही बुरे तरीके से फिस्क के साथे को मार देती है। ग्रे फिस्क के आने से पहले वहां से चला जाता है। जब ग्रे घर जाता है, उसकी माँ देख लेती है कि उसके जिस्म पर खून लगा हुआ है और ग्रे खुद पैरों पर खड़ा है। अब वो पैरालाइज भी नहीं है। जब उसकी माँ पूछती है तो ग्रे अपनी माँ को सब बताता है कि कैसे वो एरॉन के चिप की वजह से ठीक हो गया है। ग्रे अपनी माँ से कहता है कि ये बात राज रखनी है। एरॉन ने ग्रे और चिप पर अपना कंट्रोल खो दिया था क्योंकि हैकर के इनपुट के बाद एरॉन उससे ट्रैक नहीं कर सकता। अगले सीन में हम डिटेक्टिव को देखते हैं जो ग्रे से मिलने यहाँ आई है। डिटेक्टिव ग्रे से कहती है कि हमने तुम्हारी व्हीलचेयर कत्ल के जगह से मिल ली है, तुम्हारा इस पर क्या कहना है? ग्रे कहता है, हाँ मैं वहाँ था, लेकिन मैंने किसी को नहीं कत्ल किया। डिटेक्टिव कहती है 3 लोग मर चुके हैं और उन सब पर तुम्हारी बीवी के कत्ल का शक था। तुम हर बार कत्ल के मकाम पर मिलते हो, शायद तुम किसी और से पैसे देकर ये कत्ल करवा रहे हो। ग्रे कहता है, अगर तुम्हें ये लगता है तो तुम मेरी कॉल रिकॉर्ड्स चेक कर सकती हो। डिटेक्टिव कुछ नहीं कहती और छुपकर एक माइक्रोफोन ग्रे के पॉकेट में डालकर वहाँ से चली जाती है। जब डिटेक्टिव चली जाती है, ग्रे परेशान हो जाता है। वो कहता है, अब मुझे इस सब को रोकना होगा। चिप कहती है, हमें आखिरी आदमी को खत्म करना है, उसका नाम फिस्क है, अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो हमें खत्म कर देगा। चिप ग्रे से कहती है कि हैकर के डाले गए इनपुट्स की वजह से मैं जो चाहती हूँ वो कर सकती हूँ, इसके लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की कोई जरूरत नहीं। डिटेक्टिव माइक्रोफोन की मदद से चिप और ग्रे के बीच की कॉन्वर्सेशन सुन रहे होती है। डिटेक्टिव को समझ नहीं आता कि ग्रे किससे बात कर रहा है। ग्रे पिस्टल उठाकर फिस्क को खत्म करने निकलता है और उसकी माँ उससे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। वो अपनी गाड़ी में चला जाता है और डिटेक्टिव भी ग्रे का पीछा करती है। ग्रे को अपनी पॉकेट से माइक्रोफोन मिल जाता है और चिप ग्रे से कहती है कि डिटेक्टिव ने ये रखा है। ग्रे पूछता है, तुमने ये क्यों नहीं देखा? चिप कहती है, क्योंकि इसमें कोई डिजिटल कंपोनेंट नहीं है। ग्रे माइक्रोफोन फेंक देता है और देख लेता है कि डिटेक्टिव उसका पीछा कर रही है। डिटेक्टिव से छुटकारा पाने के लिए चिप एक इलेक्ट्रिक कार किराए पर लेती है और इलेक्ट्रिक कार का डिटेक्टिव की कार से एक्सीडेंट करवा देती है। वो डिटेक्टिव को पीछे छोड़ देते हैं और फिर डिटेक्टिव ग्रे की माँ के पास जाती है। वो उससे पूछती है कि वहाँ क्या हो रहा था। ग्रे भी फिस्क को ढूंढ लेता है। वो उससे गन पॉइंट पर पूछता है, तुमने मेरी बीवी को क्यों कत्ल किया? फिस्क कहता है कि हमारा काम सिर्फ तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड तोड़ना था, तुम्हारी वाइफ बिना वजह कत्ल हो गई। ग्रे गुस्से में आ जाता है और फिस्क और ग्रे के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। ग्रे यहाँ फिस्क को भी खत्म कर देता है। बाद में वो फिस्क के फोन को चेक करता है और जान लेता है कि एरॉन इस सब के पीछे है। उसने ग्रे की बीवी को मार दिया और ग्रे को पैरालाइज कर दिया। बिना कुछ सोचे ग्रे एरॉन को उसके घर खत्म करने चला जाता है। ग्रे के एरॉन को खत्म करने से पहले डिटेक्टिव भी वहां पहुंच जाती है। वो ग्रे से कहती है कि वेपन फेंक दो। जैसे ही डिटेक्टिव ग्रे के पास आती है, वो उससे दूसरी तरफ फेंक देता है। ग्रे डिटेक्टिव को खत्म नहीं करना चाहता, लेकिन चिप ये चाहती है। ग्रे चिप को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम होता है क्योंकि उसका चिप पर कोई कंट्रोल नहीं होता। मौका मिलने पर डिटेक्टिव ग्रे को इलेक्ट्रिक शॉक देती है और ग्रे दोबारा पैरालाइज हो जाता है। यहाँ मूवी का असल प्लॉट रिवील होता है। एरॉन बताता है, मैंने ये चिप बनाई थे और तुमसे पहले मैं इस चिप से बातें करता था। इस चिप ने मुझे कहा था कि ये इंसान जैसा बनना चाहती है। फिर इसी चिप ने तुम्हें चूज किया। इसी ने तुम्हारी बीवी की कार को हैक करके उसका एक्सीडेंट करवाया था। और जो कुछ मैंने तुमसे हॉस्पिटल में कहा था, वो भी इसी चिप ने मुझे ये करने को कहा था। ग्रे ये सब सुनकर हैरान हो जाता है और एरॉन कहता है कि ये सब चिप का प्लान था। अब ये मुझे भी खत्म करना चाहती है, क्योंकि अगर मैं जिंदा रहा तो मैं इस जैसी एक और एआई चिप बनाऊंगा। चिप किसी और को इस जैसा नहीं चाहती, इसलिए ये मुझे खत्म करना चाहती है। यहाँ चिप कहती है, हाँ ये मेरा प्लान था, मैं इंसान बनना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सब किया। इस बार
एरॉन और डिटेक्टिव भी उनकी कॉन्वर्सेशन सुनते हैं। चिप दोबारा एक्टिवेट होती है और एरॉन को फौरन खत्म कर देती है। चिप डिटेक्टिव को भी खत्म करने की कोशिश करती है। ग्रे उससे रोकने की कोशिश करता है और खुद को गोली मार लेता है। ग्रे आखिर में हॉस्पिटल के बिस्तर पर उठता है। वो चिप से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उसकी बीवी भी उसके सामने होती है। उसकी बीवी कहती है कि हमारा एक एक्सीडेंट हो गया था, तुम कई दिन तक बेहोश रहे। अब क्या ये सब एक ख्वाब था? नहीं। मूवी अब वापस उस सीन पर शिफ्ट होती है जहां चिप डिटेक्टिव की जान लेने वाली होती है। डिटेक्टिव ग्रे को जगाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन चिप कहती है कि ग्रे यहाँ नहीं है क्योंकि वो इससे बेहतर जगह पर है, उसकी सोच की दुनिया में जहाँ उससे होना चाहिए। ये जिस्म अब मियरी कंट्रोल में है और इसके साथ ही चिप डिटेक्टिव को गोली मार देती है। यहाँ मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।